जब एक नहीं थे ये लोग तो ये लोग चिल्लाते थे कि एक हो जाओ, हुँ, भोजपुरी में कुत्ते की तरह लड़ते हो तुम लोग, ऐसी-ऐसी बातें बिल्कुल बोलते बहुत। थे ये लोग। और जब हम लोग एक हो गए, हुँ, तो भी इन लोगों को परेशानी है। हुँ, तो चीज़ें ब इतना बिगड़ गई थी बातें ना कि अब आदमी क्या करे, आम पब्लिक को भी लगने लगा था कि ये लोग दोनों लोग, क्योंकि हम लोग जब मिलते थे ये जो विवाद हुआ था इस बार, उसपे 4-5 दिन से विगत हम लोग सबसे बात करते थे, पवन भैया की टीम के और खेसारी भैया की टीम के भी लोग, कि हम लोग को आपस में बैठ के इसको सॉर्ट आउट करना है, क्योंकि ये बहुत बातें आगे तक निकल रही है और बाकी जो हमारे आम पब्लिक है वो भी बोल रहे हैं कि ये अच्छा नहीं लग रहा है। बिल्कुल। तो देखिए बात ऐसी थी ना कि हम लोग जब वहाँ से लखनऊ से निकले और जब वहाँ से पवन भैया गए अपने शूटिंग पे, तो वहाँ से सबका यही प्लान था कि कोई भी कुछ बोलेगा, हुँ, हम सबको आपसी मतभेद जो आपसी जुड़ाव है वो रखना है। हुँ, अगर आपको लगता है कि वो हम लोग को बोल रहे हैं कि हुँ, क्यों एक हो गए, हुँ, तो फिर सब लोग सबको जवाब देंगे। हुँ, तो पवन भैया लाइव आए और बोले तो वो कहीं से गलत नहीं बोले थे, हुँ, क्योंकि घर में और हमनी के भोजपुरी में वो परिवार से हो या वो गाँव से आइल बनी जा, जौना गाँव के संस्कार ही ये ह। अगर एक घर में ही भाई-भाई में भी लड़ाई होला, तो उ लोग एक ना होला लोग। हुँ, तो हम लोग एक भोजपुरी परिवार थे, अगर बातें बिगड़ी तो हम लोग को जब समझ में आया कि नहीं अब हम लोग को एक होके रहना है, अब हम लोग को सही तरीके से काम करना है। बिल्कुल वही चीज़ें हुआ और आज सब लोग एक हैं। इस अवार्ड शो को भोजपुरी के लिए मतलब यहाँ पे उस अवार्ड शो में बहुत काफ़ी लोग जिनसे अनबन चल रही थी, हुँ। खेसारी भैया, पवन भैया, रितेश भैया, खेसारी भैया, ऐसे करके काजल जी, खेसारी भैया, तो सब लोग एक जगह सबको एक जगह इकट्ठा करना। लेकिन अक्षरा सिंह जी नहीं इकट्ठा हो पाई। अक्षरा जी का शूटिंग चल रहा था, तो उनको वहाँ पे प्रोड्यूसर लोग छोड़े नहीं, नहीं तो वो भी आती। बाद में उनका स्टेटमेंट आता है कि पता नहीं ये लोग आपस में कैसे कर लेते हैं, फिर एक दूसरे पे ये नहीं, करते हैं नहीं, उस वो पहले का वीडियो है, जो अच्छा, आप देख रहे हैं वो हाँ, पहले का, वो इस मैटर पे उन्होंने इसके कुछ बाद नहीं कोई स्टेटमेंट नहीं आया। नहीं, इनका परिवार, उनका परिवार दोनों लोग एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं हुँ, सब लोग और सब लोग के इनके फैमिली को पवन भैया जानते हैं और पवन भैया के सारे फैमिली को खेसारी भैया बात करते थे, जानते थे। तो बहुत प्यार था इन लोगों में, थोड़ा-सा अनबन इतना हो गया कि बात बिगड़ते-बिगड़ते बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। तो वो सब चीज़ें सही हो गई और हम लोग बहुत खुश हैं। एक जो खेसारी भैया को माइक मिला था, हुँ, वो माइक खराब था, हुँ, मतलब वो कनेक्ट नहीं हो पा हुँ, रहा था, इस वजह से खेसारी भैया नहीं गा पा रहे थे। हुँ, ऐसा नहीं है कि वो गा रहे थे और ये सुन रहे थे, हुँ, नहीं। ये वहाँ पे दोनों लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए। ऑल ओवर ऑन स्क्रीन के जो बाहर में पब्लिक हम लोग जो बिल्कुल। बैठे थे, हुँ, वो सारे लोग भावुक हो गए उस हुँ, पल में हुँ, और उस पल में मुझे नहीं लगता है कि किसी के मुँह से बहुत खुशियाँ निकली होगी स क्योंकि सब लोग दुआ कर रहे थे कि ये दोनों भाई एक हो जाए। क्योंकि आज हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री के मनोज भैया, दिनेश भैया और रवि भैया को थोड़ा-सा राजनीतिक जीवन जब से हुँ, चालू हुआ है, तब से सारा दारोमदार इन्हीं लोग पे आ गया था, बिल्कुल। सिनेमा का। तो सब लोग चाह रहे थे कि ये दोनों एक हो जाते तो हमारी भोजपुरी सिनेमा की जो ऊँचाई है और ऊपर होती। तो सब लोग खुश था और सब लोग इमोशनल होके तालियाँ मारने लगा और इवन कि पवन भैया, खेसारी भैया दोनों लोग इमोशनल हो गए थे। सब लोग ये बस कहने की बातें होती हैं कि चुनावी रंजिश है, ये है, वो है। अभी तो ये फिक्स ही नहीं है कि पवन भैया चुनाव लड़ेंगे तो कहाँ से हुँ, लड़ेंगे। क्या पता जिस एरिया में सबसे ज़्यादा यादव हों वहीं टिकट मिल जाए, हुँ, सबसे ज़्यादा ब्राह्मण वहीं मिल जाए, जो सबसे ज़्यादा राजपूत है वहीं मिल जाए, तो फिर तो वो तो चुनावी कैलकुलेशन गलत हो जाएगा ना। हुँ। तो ऐसा कुछ था ही नहीं, ऐसे ही बस ये सब बोलने की चीज़ें थी। अच्छा नमस्कार, मेरा नाम शुभम कृष्णा है। खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बीच में बहुत विवाद होते रहते थे। उसके बाद जब ये विवाद सॉल्व आउट हो जाता है, उसके बाद भी तमाम यूट्यूबर हैं, उनका कई सारे कमेंट्स आते हैं। उसके बाद पवन सिंह जी को लाइव आना पड़ता है और कहना पड़ता है कि मुझे समझ नहीं आता है यार, तुम लोग कब मुझ पे प्राउड फील करते हो और कब तुम लोगों को शर्म आने लगता है। तमाम विषयों पर बात करने के लिए मौजूद हैं सुपरस्टार राइटर अखिलेश कश्यप। स्वागत है आपका। सबके प्रणाम बा भैया के जनता जंक्शन आप सब तो सब कोई देखबे करेला। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया भैया। अच्छा विवाद सॉल्व आउट होने के बाद भी क्या मजबूरी हो जाती है जो पवन सिंह जी को लाइव आना पड़ता है और कहना पड़ता है कि आखिर क्यों ऐसा करते हो तुम लोग? देखिए बात ऐसी थी ना कि हम लोग जब वहाँ से लखनऊ से निकले और जब वहाँ से पवन भैया गए अपने शूटिंग पे,
तो वहाँ से सबका यही प्लान था कि कोई भी कुछ बोलेगा, हम सबको आपसी मतभेद जो आपसी जुड़ाव है वो रखना है। अगर आपको लगता है कि वो हम लोग को बोल रहे हैं कि क्यों एक हो गए, तो फिर सब लोग सबको जवाब देंगे। तो पवन भैया लाइव आए और बोले तो वो कहीं से गलत नहीं बोले थे, क्योंकि जब एक नहीं थे ये लोग तो ये लोग चिल्लाते थे कि एक हो जाओ, भोजपुरी में कुत्ते की तरह लड़ते हो तुम लोग, ऐसी-ऐसी बातें बिल्कुल, बोलते बहुत। थे ये लोग। और जब हम लोग एक हो गए, तो भी इन लोगों को परेशानी है। तो चीज़ें ब इतना बिगड़ गई थी बातें ना कि अब आदमी क्या करे, आम पब्लिक को भी लगने लगा था कि ये लोग दोनों लोग, क्योंकि हम लोग जब मिलते थे ये जो विवाद हुआ था इस बार, उसपे 4-5 दिन से विगत हम लोग सबसे बात करते थे, पवन भैया की टीम के और खेसारी भैया की टीम के भी लोग, कि हम लोग को आपस में बैठ के इसको सॉर्ट आउट करना है, क्योंकि ये बहुत बातें आगे तक निकल रही है और बाकी जो हमारे आम पब्लिक है वो भी बोल रहे हैं कि ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो इस पे हम लोगों का विचार हमेशा से था और उसमें हम लोग के गर्जीवन रवि भैया ने जब ये सब चीज़ें कराया तो हम लोग को भी ये चीज़ें हुई कि चलिए नहीं, अब सब कुछ खत्म हो जाता है। क्योंकि घर में और हमनी के भोजपुरी में वो परिवार से हो या वो गाँव से आइल बनी जा, जौना गाँव के संस्कार ही ये ह। अगर एक घर में ही भाई-भाई में भी लड़ाई होला, तो उ लोग एक ना होला लोग। तो हम लोग एक भोजपुरी परिवार थे, अगर बातें बिगड़ी तो हम लोग को जब समझ में आया कि नहीं अब हम लोग को एक होके रहना है, अब हम लोग को सही तरीके से काम करना है, बिल्कुल वही चीज़ें हुआ और आज सब लोग एक हैं। स्थिति तो ऐसा हो गया था कि लोग सोच नहीं सकते थे कि ये भी संभव हो पाएगा कि पवन और खेसारी मिल पाएँगे। तो आखिर ये कैसे संभव हो पाया अखिलेश जी? देखिए इसमें रवि भैया, ये सबसे बड़ा चीज़ हम इसमें धन्यवाद देना चाहेंगे मधुरेंदु भैया जो अवार्ड शो कराए थे। इस अवार्ड शो को भोजपुरी के लिए मतलब यहाँ पे उस अवार्ड शो में बहुत काफ़ी लोग जिनसे अनबन चल रही थी, खेसारी भैया, पवन भैया, रितेश भैया, खेसारी भैया, ऐसे करके काजल जी, खेसारी भैया, तो सब लोग एक जगह, सबको एक जगह इकट्ठा करना। लेकिन अक्षरा सिंह जी नहीं इकट्ठा हो पाई। अक्षरा जी का शूटिंग चल रहा था तो उनको वहाँ पे प्रोड्यूसर लोग छोड़े नहीं, नहीं तो वो भी आती। बाद में उनका स्टेटमेंट आता है कि पता नहीं ये लोग आपस में कैसे कर लेते हैं, फिर एक दूसरे पे ये करते नहीं, हैं नहीं, उस वो पहले का वीडियो है, जो अच्छा। आप देख रहे हैं वो हाँ। पहले का, वो इस मैटर पे उन्होंने इसके कुछ बाद नहीं, कोई स्टेटमेंट नहीं आया। नहीं, वो सिनेमा कर रही थी और वो नहीं आ पाई। लेकिन वहाँ पे जितने लोग आए, सब लोग एक हुए, सब लोग, मुझे लगता है कि हम लोग उस दिन रात को कोई नहीं सोया था। मतलब ऑल ओवर खेसारी भैया की टीम के, पवन भैया के, जैसे पवन भैया गए, तब तक रितेश भैया आया तो हम लोग सुबह तक बैठ के अच्छा। बातें करते रह गए। तो वो सब ऐसा लगा कि बिछड़े-बिछड़े भाई मिले हैं और बहुत सारा बात हुआ, बहुत अच्छा लगा था और भगवान करे कि अब किसी की नज़र ना लगे हमारी इंडस्ट्री को। बिल्कुल मैं भी पर्सनली सोचता था कि आखिर ये दोनों एक क्यों नहीं हो रहे? एक होने के बाद मैं पुराने वीडियो जब भी रील्स पे आते थे या फिर वीडियोज़ आते थे कि बर्थडे में दोनों साथ में डांस कर रहे हैं, साथ में गाना गा रहे हैं एक-दूसरे के लिए, तो बहुत ही खुशी का पल होता था। अच्छा, बंद कमरे में आप भी मौजूद थे। बंद कमरे में कैसे क्या कुछ बातें हुई? नहीं देखिए, बंद कमरे में तो बातें अब उन दोनों लोगों की तो भोजपुरी वाला हाल हो। अब बस ये है कि अब घर परिवार की बातें हैं। हाँ, और अपने जीवन के बारे में वो लोग बातें करने लगे और ये अच्छा लगा कि इनका परिवार, उनका परिवार, दोनों लोग एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं सब लोग। और सब लोग के इनके फैमिली को पवन भैया जानते हैं और पवन भैया के सारे फैमिली को खेसारी भैया बात करते थे, जानते थे। तो बहुत प्यार था इन लोगों में। थोड़ा-सा अनबन इतना हो गया कि बात बिगड़ते-बिगड़ते बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। तो वो सब चीज़ें सही हो गई और हम लोग बहुत खुश हैं। एक यूट्यूबर का कहना है कि पवन सिंह दिल से चाह रहे थे कि हम एक हो जाए, लेकिन खेसारी नहीं चाह रहे थे, क्योंकि पवन सिंह जब गाए थे कि तोहरा जैसन भाई कहाँ रे, उसके बाद वो वेट कर रहे थे कि खेसारी लाल यादव का गाने के रूप में कुछ रिप्लाई आए, तो वो भी नहीं आया। नहीं, आप उस अवार्ड शो में कोई था नहीं, जो हम लोग थे। जो खेसारी भैया को माइक मिला था, वो माइक खराब था। मतलब वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। इस वजह से खेसारी भैया नहीं गा पा रहे थे। ऐसा नहीं है कि वो गा रहे थे और ये सुन रहे थे, नहीं। ये वहाँ पे दोनों लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए। ऑल ओवर ऑन स्क्रीन के जो बाहर में पब्लिक, हम लोग जो बिल्कुल। बैठे थे, वो सारे लोग भावुक हो गए उस पल में। और उस पल में मुझे नहीं लगता है कि किसी के मुँह से बहुत खुशियाँ निकली होगी, क्योंकि सब लोग दुआ कर रहे थे कि ये दोनों भाई एक हो जाए। क्योंकि आज हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री के मनोज भैया, दिनेश भैया और रवि भैया को थोड़ा-सा राजनीतिक जीवन जब से चालू हुआ है, तब से सारा दारोमदार इन्हीं लोग पे आ गया था, सिनेमा का।
तो सब लोग चाह रहे थे कि ये दोनों एक हो जाते तो हमारी भोजपुरी सिनेमा की जो ऊंचाई है और ऊपर होती। तो सब लोग खुश था और सब लोग इमोशनल होके तालियां मारने लगा। और इवन कि पवन भैया, खेसारी भैया दोनों लोग इमोशनल हो गए थे। तो वहाँ ना बोलने और गाने की बात ही नहीं थी। अब तो दोनों एक दूसरे के परिवार पर टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, सौहार्द जैसी बातें नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। लोग कह रहे हैं कि पवन सिंह चुनाव लड़ने वाले हैं, इसीलिए हो सकता है एक साथ आए हैं। अच्छा, ऐसा कोई है, ये थोड़ी है कि चुनाव से उनका भोजपुरी गाना बजाना से और चुनाव का क्या कह मतलब रहे है? हैं खेसारी लाल यादव जी यादव हैं, तो यादव जो वोटर है वो प्रभावित होंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के यादव अगर खेसारी भैया हैं तो खेसारी भैया जातिवाद तो करते नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि कभी यादव को वो बोल देंगे कि आप वोट मत कीजिए पवन भैया को। सब लोग ये बस कहने की बातें होती हैं कि चुनावी रंजिश है, ये है, वो है। अभी तो ये फिक्स ही नहीं है कि पवन भैया चुनाव लड़ेंगे तो कहाँ से लड़ेंगे। क्या पता जिस एरिया में सबसे ज़्यादा यादव हों वहीं टिकट मिल जाए, सबसे ज़्यादा ब्राह्मण वहीं मिल जाए, जो सबसे ज़्यादा राजपूत है वहीं मिल जाए। तो फिर तो वो तो चुनावी कैलकुलेशन गलत हो जाएगा ना। तो ऐसा कुछ था ही नहीं। ऐसे ही बस ये सब बोलने की चीज़ें थी। अच्छा, यूट्यूबर तो रह रहकर पिन मारते ही रहेंगे, क्या उनके पिन मारने के बाद आप लोग फिर से झगड़े करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर कोई पिन मारेंगे तो क्या कुछ कार्रवाई करेंगे, ये भी बताते चले। हाँ, कार्रवाई होगा। हाँ। इसमें नो डाउट है। अगर हमें कोई परेशान करेगा, हम पे आपत्तिजनक की बातें बोलेगा, हमें गालियाँ देगा, तो वो चाहे कोई भी हो, क्योंकि उस दिन दोनों लोग अपने-अपने वकील से बात किए और दोनों लोग बोले कि हम लोग को अगर कोई कुछ बोलता है तो उस पे कार्रवाई होगी। अब आते हैं अखिलेश कश्यप पे। अखिलेश कश्यप एक सुपरस्टार राइटर माने जाते हैं, ट्रेंडिंग स्टार के राइटर माने जाते हैं, उससे पहले भी तमाम स्टारों के गाने गाए हैं। आपने राइटरों के लिए क्या कुछ किया है? देखिए, राइटरों के लिए हम करें क्या? हमसे जितना होता है उतना हम लोग करते हैं। अब जैसे कि बहुत सारे ऐसे नए-नए राइटर होते हैं जो खेसारी भैया के पास या और भी स्टार के पास नहीं पहुँच पाते हैं। अगर उनका गाना अच्छा रहता है तो हम ज़रूर, हमारे पास आता है तो उनके पास पहुँचा देते हैं, उनका गाना गवा देते हैं। और हम यही बोलते हैं कि देखिए, कोई भी गाने का जो एल्बम दुनिया है उसमें पहला प्राथमिकता राइटर का ही होता है। गाने निकलते ही हैं, पहले लिखे जाते हैं, लेकिन फिर वैल्यू तो उतना नहीं मिलता था पहले। वैल्यू तो वही मैं बात बता रहा हूँ ना, वही चीज़ें थी कि आज राइटर इतना बड़ा-बड़ा गाना लिख के भी आज वो लोग परेशान रहते थे कि 500 हज़ार रुपया उन लोग को मिलते थे। आज राइटर और म्यूज़िक डायरेक्टर को भी भोजपुरी इंडस्ट्री में एक रुतबा हुआ, इतने लोग जानने लगे। तो वो सब चीज़ें अपने लिए लड़ना कहीं से गलत नहीं था और हमने बहुत लड़ाई लड़ी अपने लिए। यहाँ तक आने में हमने अपने प्रभाव को और अपने हक के लिए बहुत कुछ बोला और लड़ा। तो आज देखिए, हमारे बहुत सारे ऐसे राइटर भाई हैं जो खुद की उनकी गाड़ियाँ हैं, खुद का कंपनी है, वो भी अपनी कंपनी चला रहे हैं, उनका भी अपना एक साम्राज्य है। तो सब लोग मेहनत कर रहा है और सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये राइटर अखिलेश कश्यप ने लकीर खींचा है। नहीं, मैं लकीर नहीं खींचता, मैं लकीर नहीं खींच सकता। मैं बस ये बोलता हूँ किसी भी राइटर से कि हम लोग अगर एक बड़ा गाना दे देते हैं, कोई भी राइटर बिल्कुल। अगर 100 मिलियन के गाना अगर यूट्यूब पे जाता है वो, तो कोई भी कंपनी उससे 50 से 60 लाख रुपया की कमाई करती है। तो हमें क्यों ही 1 ही हज़ार रुपया मिलता है, हमें क्यों 2,000 रुपया मिलता है? हमारे गाने से अगर कोई कंपनी जैसे कि पवन भैया, खेसारी भैया के गाने का रेट जो 10-10 लाख लेते हैं, 12-12 लाख लेते हैं ये लोग। तो ये 12 लाख रुपया लिए, कंपनी 50-60 लाख रुपया कमाती है। तो हमें क्यों 2 ही हज़ार रुपया मिलता है? हमें भी तो पैसे मिलने चाहिए उस अनुसार। तो ये नियम भोजपुरी में दोनों तरफ से लगा कि किसी के भी गाने 100 मिलियन जाते हैं तो 1 लाख या 2 लाख रुपया कंपनी के द्वारा या उस सुपरस्टार के द्वारा राइटरों को दिया जाता है। तो धीरे-धीरे लड़ते-लड़ते आज इस अपावधान पे पहुँचे हैं हम लोग, धीरे-धीरे और आगे जाएँगे। आपकी कंपनी अन्नपूर्णा फ़िल्म से पवन सिंह का गाना कब आ रहा है? अभी तो सावन चल रहा है, अभी तो ऐसा सावन का गाना आना मुमकिन है अब? बिल्कुल मुमकिन है, क्यों नहीं मुमकिन है? ऐसी कभी सोची नहीं है। जब सब लोग एक है तो ज़रूर आएगा। कब तक? अब ये सावन खत्म हो जाए। जी। धमाकेदार गाना आएगा? अब जिस हमारे प्रकार खेसारी लाल यादव जी का धमाकेदार गाना आते रहता है। खेसारी भैया, एक मैं आपको बात बता देता हूँ। देखिए, हमारे लिए एक सुपरस्टार गाना लिखना एक अलग चीज़ है और एक मेरा व्यक्तिगत रिलेशन, वो एक अलग चीज़ है। क्योंकि खेसारी भैया एक सुपरस्टार जब एक सिंगर बनते हैं, वो गाना गाते हैं तो मैं वहाँ एक राइटर होता हूँ। और उसके बाद
अगर मुझे अपने कंपनी का हिसाब करना होगा, उनके गाने का हिसाब करना होगा, तो मैं वहाँ पे कंपनी मालिक बन के बैठता हूँ और हिसाब करता हूँ। उनसे गाने जब लेना होगा तो मैं प्रोफ़ेशनली बात करता हूँ। भैया ये चीज़ें हैं या पैसा आगे-पीछे देना होता है तो वैसे उस टाइप की बात होती है। लेकिन ऑफ ए कैमरा अगर ये सब चीज़ें हट जाती है तो मैं उनका एक भाई हूँ और मुझे लगता है कि मेरे जीवन में खेसारी लाल यादव जितना किसी का योगदान नहीं हो सकता है। तो हम हमारे लिए जो इतना कुछ कर दिया है, तो वो हमारा एक संबंध आजीवन वैसा चलते रहेगा। वो दुनिया का कोई ताकत नहीं तोड़ सकता है उसको। वहाँ पे अपने रिलेशन को बचाने के लिए मुझे कितना भी हद तक जाना होगा, तो हम जा सकते हैं। तो वो हमारा एक पर्सनल रिलेशन है, जो एक 2 भाइयों का प्यार है और मुझे इन लगता 2 है भाइयों के बीच में कोई दरार पैदा नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं कर सकता है क्योंकि हमें वो हर बुरे वक़्त में अच्छे वक़्त में खेसारी भैया का हम हमें साथ मिला है और एक बड़ा भाई छोटा भाई वाला हमेशा प्यार मिलता है, एक दोस्त वाला प्यार मिलता है। हम लोग एक साथ हमेशा रहते हैं तो हम लोग अपनी ज़िंदगी को जीते हैं, हमेशा हँसी-मज़ाक, हँसना-बोलना, बहुत ज़्यादा प्रेशर काम का लेके नहीं, हम लोग खूब हँसते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम कभी भूल नहीं पाते हैं क्योंकि लाइफ़ में पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं होता है। पैसे कमाने के साथ-साथ आप अपने जीवन को किस तरीके से चला रहे हैं, वो मायने रखता है। आप कहाँ पे आपका दिल खुश है, आप किसके साथ सबसे ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं, वो सब चीज़ें मायने रखता है। ऐसे तो हमारे भोजपुरी में मैं सबके लिए काम करता हूँ, हमारे जीवन में सबका उतना ही योगदान है। जैसे में कल्लू जी हो गए, अंकुश राजा जी हो गए, सब लोग रितेश भैया हो गए, तो सबका गाना लिखे हैं, सबके गाने बजे हैं, सबका योगदान है। लेकिन एक पर्सनली रिलेशन में खेसारी भैया का योगदान मेरे साथ बहुत ज़्यादा है। चलिए धन्यवाद आपका। इन तमाम मुद्दों पे आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट में अपनी प्रतिक्रियाएँ ज़रूर रखें। धन्यवाद।